टेल मी वन थिंग, बिकॉज इट्स अ 3D फिगर, राइट? 3D फिगर में कभी भी दो अपोजिट फेसेस साथ में दिखेंगे क्या आपको? नहीं, यू कैन नेवर सी। अगर लेट्स से यहाँ पे 2 होगा, इसके 2 के अपोजिट फॉर श्योर 5 होगा, वो कहां पे होगा? पीछे छुपा है। बिकॉज द टॉपिक नेम इज गाइस क्यूब्स एंड द डाइसेस। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, सो लेट्स हैव अ कंसेप्ट चेक व्हाट दिस टॉपिक हैज। सो अगर आप ये टॉपिक में देखोगे, there are few things which you should know. एक तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूब डाइसेस क्या होता है। These are the question types when two faces are common, one face is common, unfolded cube, cutting of the cube and the painting of the cube. So majorly these are the 6 concepts we need to cover. Okay, so let us start one by one. So the very first thing, basic cube होता क्या है? एक cube हो या डाइस हो, it's a 3D figure, right? 3-dimensional figure. What we call it as a 3D, right? Basically, जिस भी रूम में अभी आप बैठे होंगे, a room is a 3D cube, right? A cube which has length equal to breadth equal to height. ठीक है? So this is a cube. Now cube में there are 3 things. ये हम बाद में देखेंगे, but still you should know this basic. It has 6 faces. Faces मतलब जो आपको यहाँ दिखता है, तो ये एक फेस, 2 फेस, 3 फेस और 3 फेस इसके पीछे में है, राइट? एंड देयर आर 8 कॉर्नर्स। सो दिस आर द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टॉप, राइट? एंड ये वाले 4 कॉर्नर्स बॉटम वाले, एंड 12 एजेस। व्हाट इज द एज? एज इज बेसिकली लाइन कनेक्टिंग द 2 कॉर्नर्स। जो भी 2 कॉर्नर को लाइन कनेक्ट करती है, दैट इज द एज। तो अगर ये 2 कॉर्नर है, ये जो लाइन है, दिस इज द एज, दिस इज द एज। तो ऐसे अगर मैं सारे एजेस निकालू, अ क्यूब हैज 12 एजेस। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट, दिस आर वेरी हैंडी। जब हम आगे पढ़ेंगे इसका यूज करेंगे। 6 फेसेस होते हैं, राइट? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड द बैक। 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 एट द टॉप, 4 एट द बॉटम, एंड 12 एजेस आर देयर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ दिस थिंग, बेसिकली दिस इज द क्यूब, जो अभी हमने कहा था, राइट? तो दिस इज द फेस, दिस इज द एज, दिस इज द वर्टेक्स और द कॉर्नर। क्यूब में जनरली लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होता है। जहां पे अनइक्वल होगा वही कॉल इट एज अ क्यूबॉइड, राइट? बट दैट इज अ मैथ्स थिंग, वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट हियर। सो दिस इज अ क्यूब। सो डाइसेस क्या होता है? डाइसेस में जहां पे क्यूब को नंबरिंग दे देंगे, राइट? तो लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत कुछ खेला होगा, राइट? लूडो, सांप सीढ़ी एंड ऑल, राइट? सो ये होता है डाइस। डाइसेस में भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर द वन डाइस नेम इज व्हाट एज गिवन हियर, अ स्टैंडर्ड डाइस और अ स्पेसिफिक डाइस और अ यूनिवर्सल डाइस और अ रेगुलर डाइस। ये सारे डाइसेस होते हैं, ये जो आप बचपन से देखते आ रहे हो लूडो में, सांप सीढ़ी में, राइट? इसमें पेक्यूलर बात क्या होती है? अगर कभी भी उन्होंने वर्ड यूज किया, इट्स अ स्टैंडर्ड डाइस और रेगुलर डाइस, it means opposite faces has sum equal to 7। ठीक है, तो जैसे ये 1 के अपोजिट पक्का 6 होगा, राइट? तो अगर कहीं पे 1 है, उसके अपोजिट पक्का 6 होगा। अगर ऊपर 6 है, फॉर श्योर 1 वुड बी एट द बॉटम ऑफ दिस। ठीक है, सिमिलरली 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, राइट? तो व्हाट आई मीन, टॉप प्लस बॉटम इनका सम हमेशा 7 आएगा, लेफ्ट प्लस राइट इनका सम हमेशा 7 आएगा, फ्रंट प्लस बैक, है ना, इनका भी सम हमेशा 7 आएगा। स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 रहेगा, राइट? बिकॉज द सम हैज टू बी 7। 2 के अपोजिट कौन रहेगा? 2 के अपोजिट will always be 5 and 3 के अपोजिट 4. So this is the meaning of a standard dice, right? तो बस ये नाम याद रखना, standard, regular, specific, universal. So this is one thing. Another dice is which is we basically it is a examiner's dice. Examiner dice और a conditional dice. इसमें वो कुछ भी कर सकता है, किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी नंबर रख देगा, just to give us throw us a question, right? So it can be any of the thing. Whether it can be a conditional dice or examiner's dice, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हमेशा सम कितना आएगा, राइट? स्टैंडर्ड है या रेगुलर है, उसमें सम हमेशा 7 आता है। सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड डाइसेस। सो इफ आई टेक दिस अ वेरी इजी एंड अ स्मॉल क्वेश्चन, इफ दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस देन व्हाट इज अपोजिट टू 2? अब आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जिनको इनका मीनिंग नहीं पता, दिस क्वेश्चन दो इट्स अ वेरी इजी बट मुश्किल हो जाएगा, राइट? स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? अपोजिट का सम हमेशा
7 आता है। तो इवन मुझे डायग्राम नहीं भी दिया हो तब भी मुझे पता है अगर ये 2 है तो 2 के अपोजिट फॉर श्योर कौन आना चाहिए? टू मेक अ सम ऑफ 7 इट हैज टू बी 5, राइट? तो अगर 2 ऊपर है नीचे पक्की बात है 5 होगा, राइट? ये 3 है तो इधर पक्का 4 होगा, ये 1 है तो इसके इधर पक्का 6 होगा, राइट? So this is a standardized thing. Another question, what would be opposite to 4? Regular dice, same thing, 4 के opposite आएगा 3, 3 should be the answer of this question. Try this question. What it says, if the total number of dots on the opposite faces of a cubical block is 7. So basically what he is saying is nothing but he has given us the definition of a standard dice, right? Or a regular dice. Opposite का sum 7 तभी आता है जब वो standard dice हो. So 7 में कब आता है? जब opposite faces का sum 7 होगा, है ना? Opposite faces sum has to be 7. Now tell me one thing, because it's a 3D figure, right? 3D फिगर में कभी भी दो अपोजिट फेसेस साथ में दिखेंगे क्या आपको? नहीं। यू कैन नेवर सी, अगर लेट्स से यहाँ पे 2 होगा, इसके 2 के अपोजिट फॉर श्योर 5 होगा, वो कहां पे होगा? पीछे छुपा है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट 3D फिगर हैविंग 6 फेसेस, बट बिकॉज इट्स अ 3D फिगर आप सिर्फ 3 फेसेस देख सकते हो, बचे हुए 3 फेसेस पीछे छुपे होंगे। तो अगर ये 2 है तो 5 पक्का पीछे आएगा, 5 कैन नॉट बी हियर, 5 कैन नॉट बी हियर, राइट? So opposite faces can never be seen together. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर opposite faces can never seen together, साथ में कभी नहीं दिखेंगे। ठीक है, सो बिकॉज इट्स अ रेगुलर डाइस, तो 1 के अपोजिट क्या है? 6, 2 के अपोजिट 5 एंड 3 के अपोजिट 4, ये कभी भी साथ में नहीं आएंगे। सो इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, these are the 6 dots, तो 6 के अपोजिट 1 यहां होना चाहिए था, उसने यहां पे दिया है। ये दोनों एडजेसेंट फेसेस का सम 7 हो रहा है, सो फॉर श्योर दिस कैन नॉट बी द आंसर, राइट? विद द सेम लॉजिक इफ आई गो फॉर ऑप्शन बी, ऊपर 5 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, 5 + 2 7, दिस इज द अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर साथ में दिख ही नहीं सकता, दो में से कोई एक ही दिखना चाहिए था। इवन दिस कैन नॉट बी द आंसर। The same thing, 4 dots here, 3 dots here, 4 + 3 7, again this cannot be a regular dice, so for sure standard dice is C, है ना? यहाँ देखो ये 5 डॉट है तो 2 यहाँ पे आएगा, ये 1 डॉट है तो यहाँ 6 आएगा, ये 3 है तो यहाँ 4 आएगा। So the answer of this question is C. So I hope this is clear what is the meaning of a standard dice, right? Let us go take one more question on this. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, फाइनली हमने MBA CET 2026 की जो लाइव बैच है वो लॉन्च कर दी है। इस बैच में अगर आप एनरोल करते हो गाइस तो आपका MBA CET का पूरा प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आपको 200+ आवर्स के जो लाइव लेक्चर्स है वो मिलेंगे, साथ ही में 100+ रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं, जिससे आपको कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना होगा तो ईजिली आप जो है वो सीख सकते हो। कंसेप्ट बेस्ड एंड सेक्शन वाइज टेस्ट भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी, तो जो भी टॉपिक की आप पढ़ाई करते हो उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो वो इजीली आप वो स्पेसिफिक टेस्ट देके जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको 40+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो भी मिल जाती है, जिससे जब एग्जामिनेशन क्लोज होती है तो आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन का जो फील है वो भी आपको मॉक टेस्ट से जो है वो आएगा। साथ ही में प्रैक्टिस करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको वर्कशीट एंड क्वेश्चन शीट्स भी जो है वो दी जाती है, ताकि आपको और प्रैक्टिस करना है या फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सेम टाइप के करना है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो बहुत ही इजीली जो है वो कर पाओगे। साथ ही में अभी हम ये जो डेमो लेक्चर्स है वो इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस टाइप की जो टीचिंग है वो यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी, ताकि आप भी जो है वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को जो है वो क्रैक कर सको। तो ये सारी चीज़ें गाइज आपको इस लाइव बैच में जो है वो मिलने वाली है। एंड बीच बीच में गाइज यहाँ पे आपको जो गाइडेंस सेशंस है या फिर जो मोटिवेशनल सेशंस है वो भी मिलेंगे, ताकि आप थ्रू आउट जर्नी जो है वो प्रॉपर अपना जो प्रिपरेशन है वो कर पाओ। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए गाइज जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी गाइज बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी हमने यहाँ पे जो है वो रखा है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें जो है वो इजीली एनरोल कर सके। तो इसका जो प्राइस है गाइज वो है 15,000 रुपीज़। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप अप्लाई कूपन्स में जो है वो कूपन अप्लाई कर देना, जो कि है कैप्स में KNSK
ये अप्लाई करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको 5000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। एंड इस लाइव बैच में आप बस 10,000 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको लाइव लेक्चर से लेके तो मॉक टेस्ट तक सारी जो चीज़ें है वो मिलेगी। एंड थ्रू आउट प्रिपरेशन आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। There are 6 dice shown. The upper faces of each dice have been erased. ठीक है, सबका जो टॉप है वो इरेज किया हुआ है. The number of dots on each surface of every dice has been arranged in such a way that sum of the dots on the opposite faces is 7. So again it's a regular dice, right? Opposite 7 है मतलब regular है. So अगर जो उसने इरेज किया एक बार वो देखते क्या आएगा. यहाँ 6 डॉट है तो पक्की बात यहाँ पे 1 डॉट आएगा, बिकॉज 6 + 1 7. यहाँ 5 डॉट है तो यहाँ पक्की बात है 2 आएगा, 5 + 2 7. So what remains is 3 and a 4. अब बचा टॉप और बॉटम, तो आई डोंट नो टॉप और बॉटम में क्या आएगा. इट कैन बी टॉप और बॉटम में बचा है 3 और 4. इट कैन बी 3 और 4. इट माइट बी ऑफ एनी 2 ऑफ द पॉसिबिलिटी, राइट. सिमिलरली ये 5 है तो यहाँ 2 आएगा, 3 है तो ये 4 आएगा. तो टॉप और बॉटम के लिए क्या बचा, 4 3 5 1 और 6. इस फिगर में ये 6 है, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 है, यहाँ 5 आएगा. बचा क्या, 3 या 4. इस फिगर में यहाँ 3 है, यहाँ 4 आएगा, या 5 है, यहाँ 2 आएगा. सो रिमेनिंग इज 1 और 6. यहाँ पे 6 है, हियर इट वुड बी 1. ये 5 है, इसके इधर 2. व्हाट रिमेन्स फॉर टॉप एंड बॉटम इज 3 and a 4. एंड द सिक्स्थ डाइस, ये 2 है तो दिस हैज टू बी 5. ये 4 है तो दिस हैज टू बी 3. 3 2 5 4. व्हाट रिमेन्स इज 1 and a 6. सो यही कॉम्बिनेशन है टॉप और बॉटम के. आई डोंट नो कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है. विल सी द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली विल सॉल्व. सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, इफ द डाइस 1 2 3, मतलब ये पहले 3 हैव इवन नंबर्ड डॉट्स ऑन देयर बॉटम. ठीक है, तो सब ये पहले 3 के बॉटम में इवन है. तो इफ आई लुक एट द बॉटम ऑफ दिस, 3 और 4 में से इवन कौन है, तो ये है 4. तो पक्की बात टॉप में कौन होगा, 3. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे इवन होना चाहिए बॉटम, तो दिस हैज टू बी 6, टॉप हैज टू बी 1. देन सिमिलरली यहाँ पे 4 आएगा तो टॉप हो जाएगा 3. सो व्हाट इज आस्किंग, देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दिस डाइसेस. तो इसके टॉप में कौन है, 3 है. इसके टॉप में कौन है, 1 है. इसके टॉप में कौन है, 3 है. सो 3 + 1 + 3 7 शुड बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ विल सी द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो जो एक क्वेश्चन टाइप आता है, इट्स अ वेरी फेमस, दैट इज व्हेन द 2 फेसेस आर कॉमन. ठीक है, कभी भी आपको 2 3 कुछ ना कुछ ऐसे डाइसेस दे देगा, है ना. तो उसमें से आपको ये पहचानना है कि किसके अपोजिट क्या होगा वगैरह, वैसे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ द जनरल मेथड ऑफ दिस क्वेश्चंस आर visualization, but believe me, 3D visualization in an exam pressure, it quite becomes cumbersome, right. जिनको प्रैक्टिस है ठीक है, हो सकता है, बट मैं यहाँ से आपको कुछ विजुअलाइज कराऊंगा, कुछ और आएगा. सो बेटर इनके सबके छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, आप बस उतना समझ लो. इजी क्वेश्चन होता है, नॉट मोर देन 5 to 10 seconds. ओके. सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप, जब भी 2 फेसेस कॉमन मिले. तो इफ यू लुक हियर, यहाँ पे 2 फेसेस कॉमन है. कौन से वी हैव अ 3 कॉमन and we have a 5 common, right. so कभी भी ऐसे डाइस आ गए जहां पे 2 फेसेस कॉमन हो, always remember only and only one pair can be found out. ठीक है, only one opposite pair can be found. ठीक है, एक ही पेयर आएगा. which one would be that, जैसे इस क्वेश्चन में 3 और 5 है, तो कौन बचा, इधर से बचा है 1 और इधर से बचा है 2. यही एक पेयर है जो आप श्योर शॉट बता सकते हो कि ये अपोजिट पेयर होगा. ठीक है, सो फॉर श्योर कि 1 के अपोजिट 2 आएगा इसमें. नाउ बचे हुए क्या, जैसे बचा है 3 और लेट्स से 5. 3 के अपोजिट इट माइट बी 4 और 6, या 5 के अपोजिट इट माइट बी 6 और 4, डिपेंडिंग. अगर 3 के अपोजिट 4 हुआ तो 5 के अपोजिट 6 और वाइस वर्सा. ये वाला पेयर आप एग्जैक्ट निकाल नहीं पाओगे, इनके 2 पॉसिबिलिटीज होंगे, राइट. ये बेसिकली आप रोटेशन कर रहे हो 180 डिग्री. 180 डिग्री कैन बी फ्रॉम द लेफ्ट और कैन बी राइट. सो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब भी 2 फेसेस कॉमन हो, आउट ऑफ
3 पेयर्स, टोटल 6 फेसेस है, 6 फेसेस का मैं पेयरिंग करूंगा तो 3 ही पेयर्स होंगे ना। 3 पेयर में से एग्जैक्टली एक ही पेयर है जो आपको पता चलेगा कि इसके अपोजिट ये है, बाकी जो 2 पेयर्स है इट कैन बी एनी ऑफ द क्रॉस वे, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस, तो उससे क्लियर होगा। So this is the first question, a very simple one, hardly a matter of 5 seconds. So क्या क्या कॉमन है यहाँ पे? 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। सो पक्की बात है 3 के अपोजिट 6 है, यही एक लौता पेयर है जो आप निकाल सकते हो। उसने 3 के अपोजिट ही पूछा है, तो 3 के अपोजिट फॉर श्योर इट इज 6, दैट इज 4th ऑप्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, अ वेरी सिंपल थिंग। लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। ये बता इसका आंसर क्या होगा? इट्स द सेम डाइस सिचुएशन, राइट? 2 2 4 4, तो एक ही पेयर आएगा 3 और 6। इसके बाद जो बचा 2 और 4 क्या हो सकता है? 2 के अपोजिट इट कैन बी क्या बचा है? 1 बचा है और 5 बचा है, और 4 के अपोजिट विद द सेम थिंग 5 और 1, है ना। इट ऑल डिपेंड्स, अगर 2 ने 1 के साथ चला गया तो 4 5 के साथ जाएगा और वाइस वर्सा। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज ही आस्किंग, व्हाट इज अपोजिट टू 2? 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट एक तो 1 भी आ सकता है या फिर 5 भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सबको क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। कभी भी 2 डाइसेस दिए हो और 2 फेसेस कॉमन हो तो जो थर्ड इस डाइस का और थर्ड इस डाइस का जो बचेगा वो अपोजिट में आएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक द वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, एग्जाम में जानबूझ के आपको 3 4 कभी कभी 5 भी फिगर देते हैं, ठीक है। तो आपको सारे फिगर देख के नहीं निकालना है आंसर, एक ही फिगर का अलग अलग अरेंजमेंट से दिया है, आपको सिर्फ कोई भी 2 उठाना है और फट से आंसर दे देना है। सो यहाँ भले ही 3 दिया, इफ आई लुक एट एनी ऑफ द 2 फिगर, कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो क्या आंसर आता है। सो इफ आई लुक एट दिस थिंग, आखिरी वाले 2, इससे क्या आएगा? ये E है, ये E है, ये D है, ये D है। So for sure one pair I got, that is C should be opposite to F. क्या उसने C मांगा? Yes, उसने वही मांगा है। What is opposite to F? So opposite to F has to be C, second option, ठीक है। जरूरी नहीं हमको फर्स्ट डाइस यूज करना ही था, ठीक है, दूसरे मेथड से आप कर भी सकते हो, बट द फोकस ऑन दिस इज जो हम सीख रहे हैं उसको हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, ही इज आस्किंग व्हाट इज अपोजिट टू G। अगर मैं पहले 2 लेटर देखो, कुछ कॉमन है इसमें? कुछ नहीं है इसमें। देखो फर्स्ट और थर्ड में M कॉमन है, M कॉमन है, N कॉमन है, N कॉमन है। सो A बचा, उधर G बचा, श्योरली A हैज टू बी अपोजिट टू G, तो G के अपोजिट पक्की बात A आएगा, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, बहुत इजी चीज है गाइस, इसको जस्ट आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। Pause the video and try this question. Okay, I hope this is done. What is asking? Which number will appear on the bottom face of the third cube? So basically पूछ क्या रहा है वो? Third cube, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा क्यूब है। Third cube का bottom मतलब opposite to 4. So what is he asking? 4 के opposite क्या होगा? Right? ये top पे 4 है तो bottom. So just वही solve करना है. Let's see. So if I look at the first 2 things, 4 common, 4 common, 5 common, 5 common, so 1 should be opposite to 2. तो 1 और 2 तो opposite है, but is he asking 1 और 2? नहीं, मुझे 4 के opposite चाहिए, ठीक है। Let's find another pair. If I look at the second and the third cube, यहाँ 4 common है, यहाँ 4 common है, यहाँ 2 common है, यहाँ 2 common है, इधर बचा 3, इधर बचा 5. So one pair is 3 and a 5. नाउ टेल मी, टोटल 6 लोग थे, 6 फेसेस थे, उसमें से 3 पेयर बनेंगे, तो ऑलरेडी मुझे 2 पेयर पता चल गए, राइट। ये 4 लोगों में से ये 2 कपल है, तो आखिरी के जो 2 लोग बचे होंगे वो भी फॉर श्योर कपल होंगे, अपोजिट पेयर ही होगा। सो इधर क्या बचा है? एक बचा है 4 और एक बचा है 6, फॉर श्योर दिस हैज टू बी अपोजिट पेयर। सो ये 3 पेयर ऑफ अपोजिट्स है, 1 इज अपोजिट टू 2, 3 इज अपोजिट टू 5, 4 इज अपोजिट टू 6, एंड उसने पूछा है 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट फॉर श्योर इट हैज टू बी 6, दैट इज डी ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर है किस टाइप से क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन यूज दिस, ठीक है। एक चीज आई होप क्लियर है, बट आई विल जस्ट राइट, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग अबाउट अपोजिट फेसेस।
अपोजिट फेसेस के बारे में ये वाली चीज याद रखना, व्हाट, कोई भी अपोजिट पेयर हो, अगर ये है, अगर मेरा हाथ ऐसा है तो आपको पीछे का नहीं दिखेगा, है ना, द सेम थिंग, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, कभी भी अपोजिट फेस साथ में दिखेंगे नहीं। विद द सेम थिंग, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी, ठीक है, मैं रॉ लैंग्वेज में लिख रहा हूं बट स्टिल रिमेंबर, गायब टुगेदर, कोई भी अपोजिट पेयर है एक साथ वो दिखेगा भी नहीं और एक साथ गायब भी नहीं होगा, ठीक है। व्हाट डू, क्या ये मतलब सबको समझ में? बिकॉज अगर आपने एक पेयर पूरी तरह गायब कर दिए तो बचे हुए 4 पेयर को आपको उन्हीं 4 जगह में एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई तो रिपीट होगा, विच विल नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो बस इतना फंडा याद रखो, कोई भी अपोजिट पेयर आपको पकड़ में आ गया, वो दोनों पेयर एक साथ आप दिखा भी नहीं सकते, दोनों एक साथ उड़ा भी नहीं सकते, दोनों में से एक दिखना कंपलसरी है, ठीक है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, लेट्स सी इन द क्वेश्चन। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सो 2 डाइसेस का एक इमेज दिया है और उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दिस डाइस। सो अगर आप यहां देखोगे कितने फेसेस कॉमन है, ये 2 गया, 2 गया, 4 गया, 4 गया, तो 3 और 6, बस यही एक पेयर आप निकाल सकते हो, राइट। दिस इज द ओनली अपोजिट पेयर जो आप ओपन कर सकते हो। 3 और 6 अपोजिट पेयर की खास बात, अभी हमने क्या बताया था, अपोजिट पेयर साथ में दिखेगा भी नहीं, अपोजिट पेयर साथ में गायब भी नहीं होगा। सो कैन माई फर्स्ट आंसर बी द ऑप्शन? नो, बिकॉज अपोजिट पेयर है 3 और 6, मुझे साथ में दिख रहा है, तो ये तो पक्की बात आंसर नहीं हो सकता। कैन सेकंड बी माई आंसर? 3 और 6 अपोजिट पेयर है, पूरी तरह गायब है, ना 3 दिख रहा है ना 6 दिख रहा है, ये भी पक्की बात नहीं हो सकता। सिमिलरली सी ऑप्शन में भी ना 3 है ना 6 है, एक साथ गायब नहीं हो सकता। फॉर श्योर माई आंसर इज डी ऑप्शन। A very easy and a simplest method, guys. Otherwise, if you go by visualization method to solve this question, it's a really tricky one. ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ये वाला पॉइंट याद रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ट्राई दिस। क्या अपोजिट पेयर है? ए को काट दो, ए को काट दो, सी गया, सी गया, अपोजिट पेयर इज बी इज अपोजिट टू एफ, राइट। This is the only one pair. Do you need to worry about the other opposite pair? नहीं, because उनका आपको पेयरिंग एग्जैक्ट पता ही नहीं होगा। एक ही पेयर आप निकाल पाओगे कि B के अपोजिट पक्का F होगा। B और F साथ में दिखेगा भी नहीं, साथ में गायब भी नहीं होगा। B और F साथ में दिख रहा है, हटाओ, B और F साथ में गायब हुआ, हटाओ, यहाँ पे F दिख रहा है, B नहीं, ये बच गया, यहाँ B और F दोनों गायब है। आंसर हैज टू बी C ऑप्शन, ठीक है। So I hope this is clear. So we have done the type 1 question where 2 faces are common. एंड उसका जो भी रिलेवेंट ट्रिक था वी हैव सॉल्व विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जहां पे आपको एक ही फेस कॉमन दिया होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, जय हिंद। हाय गाइस, वेलकम अगेन, जय हिंद। सो हमने लास्ट क्लास में टाइप 1 किया था जहां पे 2 फेसेस कॉमन थे, राइट, और उसका एक शॉर्टकट भी देखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपोजिट पेयर के बारे में कि अपोजिट पेयर कभी साथ में दिखेगा भी नहीं, साथ में कभी गायब भी नहीं होगा। जब भी 2 फेसेस कॉमन होते हैं 2 डाइसेस में, जो तीसरा फेस इसका बचा, जो तीसरा फेस इसका बचा, दे वुड फॉर्म एग्जैक्टली अ पेयर। ओके, दैट वाज द थ्योरी वी सी। नाउ दिस इज द टाइप वेयर यू डोंट हैव ओनली 1 फेस कॉमन। तो 1 फेस कॉमन में क्या होगा, जैसे मैं जैसे ये 2 क्यूब है, तो इसमें आप देखोगे 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है। 5, 6, 1, 4 आर डिफरेंट, राइट। एक सिंपल सा शॉर्टकट है, प्लीज रिमेंबर व्हाट इट सेज। Identify a pair of dices where only 1 digit or a 1 symbol is common. Write in a clockwise manner starting with the common. ठीक है, क्लॉकवाइज दिया, एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी कर सकते हो, बट प्रेफरेबली क्लॉकवाइज बिकॉज इट्स अ नेचुरल डायरेक्शन ऑफ अस। सो क्या बोल रहा है ये, जैसे इसमें कॉमन क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, तो आई जस्ट राइट 2 and 2 एक दूसरे के नीचे क्लॉकवाइज जाओ। तो 2 के बाद क्लॉकवाइज आप पहले क्या देखोगे, 6, फिर 6 के बाद क्लॉकवाइज में 5, राइट। क्यूब को नहीं घुमाना है, आपने क्यूब को नहीं घुमाना है, सिर्फ उस डायरेक्शन में नंबर्स देखने हैं। क्लॉकवाइज में अगर जाता हूं तो 2 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा। द सेम थिंग यहाँ पे देखो, 2 के बाद क्या आएगा, इस डायरेक्शन में जाओ तो 2 के बाद आएगा 4,
4 के बाद आएगा 1, तो ये ऑटोमेटिक पेयर लग के आ जाता है। तो 1 के अपोजिट फॉर श्योर इज 5, दिस इज अपोजिट पेयर। 6 के अपोजिट इज 4, और जो बच गया क्या बचा है पे 1 2 3 4 3 इज रिमेनिंग, वो कॉमन के अपोजिट आएगा। सो 2 and 3 इज द अनदर कॉमन पेयर। सो आई होप दिस इज क्लियर। जब भी एक कॉमन हो, एक कॉमन में याद रखना आप सारे अपोजिट पेयर निकाल सकते हो, नॉट लाइक द केस ऑफ अर्लियर जहां पे सिर्फ एक ही अपोजिट पेयर निकल रहा था, राइट, बाकी के 2 अननोन थे। बट अगर किसी भी डाइस में एक ही कॉमन मिले तो इसमें सारे पेयर ओपन हो जाएंगे। जस्ट आपको ट्रिक याद रखनी है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो स्टार्टिंग विद द कॉमन वन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो जैसे 3 क्वेश्चन का सेट है, हार्डली मैटर ऑफ सेकेंड्स, है ना। कॉमन क्या है यहाँ पे, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। सो 2 2 लिख के घुमा देते हैं। 2 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 5। इस डाइस में 2 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4। सो ये कॉमन अपोजिट पेयर लग के आ गए। 5 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है, बचा कौन 3, वो 2 के अपोजिट होगा। सो दिस आर द अपोजिट फेसेस of this particular dices. So what is the answer of the first question? Which number is opposite to 2? So 2 के opposite में आएगा 3. So that is the D option, right? Which number is opposite to 6? 6 के opposite is 1, second option. Which number is opposite to 4? That is 5, C option. So I hope this is clear. A very easy and a important thing. Okay. Let's take another question. Two different position of the same dice are shown. What would be opposite? What would be at the top if 6 is at the bottom? So basically is asking 6 के opposite क्या है, ठीक है। The question is about what is opposite to 6. So एक ही common दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा common है? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। So I'll start with 3, go clockwise। 3 के बाद 2 है ना, 2 के बाद 4, यहाँ पे 3 के बाद 6, 6 के बाद 1। उसने पूछा है 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट हैज टू बी 2। अ वेरी इजी एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 6 के अपोजिट 2, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ट्राई दिस। 3 फेसेस दिए हुए, सारा यूज करने की जरूरत नहीं, जो पहले स्ट्राइक हो जाए, ठीक है। अगेन ही इज आस्किंग अपोजिट टू 6। सो अगर मैं पहले 2 में ही देख लूं क्या कॉमन है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, जस्ट 3 को पकड़ के घुमा देते हैं, क्या होगा 3 3, 3 के बाद 4 और 6 है ना, 3 के बाद 4 6, 3 के बाद ये 2 और ये 5। व्हाट इज आस्किंग अपोजिट टू 6? 6 के अपोजिट 5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इजी थिंग है, जस्ट आपको याद रखना है कब कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। यहां पे देखोगे 3 नहीं, इनफैक्ट 4 डिफरेंट पोजिशंस आर देयर, है ना, 4 पोजिशन दिए। एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज अपोजिट टू 3। चारों के चारों यूज नहीं करने, जो पहले स्ट्राइक हो जाए, जो मेथड एकदम आप फिक्स पकड़ के मत बैठो कि हमेशा मैं यही मेथड लगाऊंगा, जो मेथड पहले स्ट्राइक हो जाए, राइट। जैसे यहां देखो आखिरी के 2 में 1 कॉमन दिख रहा है, पकड़ के घुमा दो। सो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, यहाँ पे 1 के बाद 4, 4 के बाद 6। एंड व्हाट इज आस्किंग अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए 4, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर है। अ वेरी इजी थिंग, ट्राई दिस। नाउ ये हल्का सा टेढ़ा क्वेश्चन है ना, बट उतना भी नहीं है। अगर आप पेयर सारे निकाल लो तो इट्स इजी थिंग। क्या पेयर है, सारे पेयर आ जाएंगे। कॉमन क्या है 6 है, 6 के पकड़ के घुमा दो, ये 6 ये 6, 6 के बाद क्लॉकवाइज 2, इधर क्लॉकवाइज 3, 6 के बाद इधर 1 और 1 के बाद ये 4। सो 3 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 1 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा। दिस आर ऑल अपोजिट पेयर्स। अपोजिट पेयर की हमने खास बात सीखी थी, आपको याद होगा तो, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी गायब टुगेदर। तो अगर मैं ये 5 और 6 पे ध्यान देता हूं, 5 और 6 साथ में दिख नहीं सकता, पहले ऑप्शन में साथ में दिख रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा, राइट। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में 3 और 4 साथ में दिख रहा है, 3 और 4 भी अपोजिट पेयर है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 और 2 अपोजिट पेयर है, यहाँ साथ में दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फॉर श्योर आंसर हैज टू बी डी। यहाँ पे देखो कुछ भी वायलेट नहीं होगा। 3 के अपोजिट 4 है, वो नीचे आएगा, 2 के अपोजिट 1 है, वो इधर आएगा, 5 के अपोजिट 6 वो इधर आएगा। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।
ठीक है, सो बहुत इजी चीज है गाइस, यू जस्ट नीड टू। नाउ द सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट हैज बीन आस्क्ड इन सीएपीएफ एसी 2012 क्वेश्चन, है ना, 2012 में आया था। डॉट्स में दिया है या 1 डॉट, 3 डॉट, 5 डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 4 डॉट, कितने कॉमन है? 1 डॉट इज कॉमन, 1 पकड़ के घुमा दो। सो 1 के बाद क्या आएगा? 3, है ना, 3 के बाद क्या आएगा? 5, और 1 के बाद इधर क्या आएगा? 2, और 2 के बाद क्या आएगा? 4, है ना। डॉट्स बनाते मत बैठना, 1 डॉट, 1 डॉट, 3 डॉट्स, है ना, हमको रंगोली नहीं बनानी है, बात तो एक ही, नंबर लिखो या ये लिखो। सो व्हाट इज ही आस्किंग? अगर 1 बॉटम में है, उसने पूछा है टॉप क्या होगा, तो बेसिकली 1 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट 5 आएगा, 3 के अपोजिट 2 आएगा, व्हाट इज द रिमेनिंग गाइस? 6, सो दैट हैज टू बी अपोजिट टू 1, सो फॉर श्योर 1 के अपोजिट 6 आएगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये कैनॉट से वाला ऑप्शन नहीं आएगा। कैनॉट से वाला ऑप्शन कब आता? अगर दो इसमें एक दो डाइसेस में 2 फेसेस कॉमन होते तो, राइट, उसमें ही एक पेयर अपोजिट आता है, बाकी पेयर अननोन रहते हैं। बट अगर किसी में अगर एक ही फेस कॉमन हो, एग्जैक्टली सारे पेयर आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी सीसेट 2011, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, बट लेट्स डू इट। देयर आर 4 डाइसेस, ठीक है, इनका नंबरिंग है, ये 1, ये 2, ये 3 and this is 4. What it says, consider the following statement, which of the above given statement are correct. आपको सही वाले स्टेटमेंट पहचानना है ना, यूपीएससी का टिपिकल फॉर्मेट। सो फर्स्ट, फिगर 2 and 3 are sufficient to know which faces is opposite to 6. 2 and 3, so ये 2 और ये 3, 2 और 3 में कौन सा कॉमन वाला फंडा लगेगा? 1 कॉमन या 2 कॉमन? इसमें क्या क्या कॉमन है देखो, 2 और 3 में ओनली 1 कॉमन इज देयर, दैट इज 4। सो अगर सिर्फ एक 4 कॉमन है तो ये 4 के बाद आएगा 1, 1 के बाद 2, यहां 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 5। सो एग्जैक्टली 6 के अपोजिट क्या है? आई कैन गेट, ठीक है, तो आई विल गेट अपोजिट टू 6 इज 1। सो फिगर 2 and 3 आर सफिशिएंट, तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, दिस इज करेक्ट, ठीक है। With the same logic, okay, so 2 and 3 के बारे में पहला ये। Now let's come to the second statement. Second statement में हमको देखना है first and the fourth figure. In fact third statement में भी first and the fourth, तो दोनों को साथ में देखते हैं। पहला और चौथा, ये first और fourth, इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। नाउ रिमेंबर इट्स अ 2 फेसेस कॉमन वाला सिचुएशन, 2 6 2 6, तो क्या सारे फेसेस ओपन होंगे? नहीं, ओनली एक पेयर ओपन होगा, इधर से 3, इधर से 4, 3 शुड बी अपोजिट टू 4, बचे हुए जो 2 है 6 है, इनके अपोजिट क्या है? आई डोंट नो, इट कैन बी 1 और 5, इट कैन बी 5 और 1, ठीक है। सो 1 और 4 को यूज करूंगा तो आई विल गेट एग्जैक्टली 1 पेयर। सो व्हाट इट सेज, फिगर 1 and 4 आर सफिशिएंट टू नो व्हाट इज अपोजिट टू 4। हाँ ठीक है, 4 के अपोजिट तो फॉर श्योर 3 है, दैट आई नो। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, but what it says 1 and 4 are sufficient to know what is opposite to 5, is it? No, I don't know what is opposite to 5. 5 के opposite 2 भी हो सकता है, 5 के opposite 6 भी हो सकता है, तो I cannot say that third statement is correct. तो third is not sufficient, तो ये वाला not correct है। So इसका आंसर होना चाहिए 1 and 2 only, that is second option, ठीक है। So such type of conceptual questions has been asked in a previous year's guide. So please इसको अच्छे से करो। कोई भी पेयर उठा लो, लेट्स से पहले ही दो, यहाँ 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, I'll pick up 1 1 1, तो 1 के बाद ये आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6, यहाँ 1 के बाद आएगा 3, यहाँ आएगा 2, तो 6 and 2 1 पेयर, 3 and 4 1 पेयर, 1 के अपोजिट होगा 5, ठीक है। अभी उसने पूछा क्या, वो ध्यान से देखो, व्हाट इज ही आस्किंग, what possible numbers can exist on the two faces A and B? Possible numbers। अब एक चीज समझो, पहले इसका मतलब समझ लेते, इसने possible क्यों बोला है। टोटल 6 फेसेस है, लेट्स आई एम फेसिंग यू, देयर आर 6 फेसेस। कैसे, एक तो एक खुद ये फेस हो गया, एक मेरा राइट में एक फेस आएगा, है ना, एक अगर आप कमरे में हो गए, एक राइट वाली दीवार, एक लेफ्ट वाली दीवार, एक आपके अपोजिट वाली दीवार, एक टॉप और एक बॉटम। तो
अगर मैं एडजेसेंट शब्द यूज करूं, एडजेसेंट जो मुझे लग के है, कौन से लग के होगा? एक राइट वाला, एक लेफ्ट, एक बॉटम, एक टॉप। अपोजिट कैन नेवर बी एडजेसेंट ना, अपोजिट तो मुझसे बहुत दूर है, उसको मैं टच नहीं कर पा रहा हूं, तो किसी भी एक फेस के 4 एडजेसेंट सरफेसेस आएंगे, है ना, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर कोई भी मैं 4 में से 2 सिलेक्ट करने की बात करूं तो वो तो बहुत पॉसिबिलिटी है ना, लेफ्ट, बॉटम, टॉप, राइट, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। 4C2 अगर थोड़ा कॉम्बिनेशन लगाओ 6 केसेस बनेंगे। दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग पॉसिबल आंसर्स, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, कभी भी अपोजिट वाला एडजेसेंट हो सकता है कि नहीं? अपोजिट वाला तो दूरी है, वो आपको टच नहीं करेगा, ठीक है। सो उसने क्या पूछा है, ये 5 है, ये 5 के A और B ये दोनों एडजेसेंट फेसेस है, मतलब इसको चिपक के लग के है। मुझे ये पक्का पता है 5 के अपोजिट 1 है, तो अगर ये 5 है, ये पक्की बात है ये 1 है, सो फॉर श्योर 1 कैन नॉट बी एडजेसेंट। 1 तो कुछ भी हो जाए, एडजेसेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 1 तो अपोजिट है 5 के। सो पक्की बात है नीदर A नीदर B कैन बी 1। 1 इधर है तो इधर या इधर तो आ ही नहीं सकता। बस मैं ये तो पक्का श्योर बताता, और ऑप्शन उन्होंने वैसे ही रखे। सो A और B कोई भी 1 नहीं ले सकता। दिस ऑप्शन रूल आउट, दिस ऑप्शन रूल आउट, दिस ऑप्शन रूल आउट, आंसर हैज टू बी A।